पानी के अंदर डुबकी लगाना एक अद्भुत अनुभव है। पनडुब्बी का जादू हमें इस अद्भुत दुनिया में ले जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्वितीय आविष्कार के बारे में जानेंगे जो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाता है। पनडुब्बी। यह पनडुब्बी जो विशाल मछली जैसी दिखती है, पानी के अंदर कैसे रहती है, कैसे चलती है और कैसे काम करती है, ये जानना बहुत ही रोमांचक है। पनडुब्बी की संरचना और इसके संचालन के पीछे की तकनीक बहुत ही जटिल और दिलचस्प है। इसके अंदर के कंट्रोल्स और उपकरण इसे पानी के अंदर नेविगेट करने में मदद करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे काम करता है? तो चलिए इस रहस्यमय दुनिया में डुबकी लगाते हैं और पनडुब्बी के जादू को करीब से देखते हैं। पनडुब्बी एक अद्भुत तकनीक का उदाहरण है जो हमें समुद्र की गहराइयों को एक्सप्लोर करने की अनुमति देती है। यह हमें उन जगहों तक ले जाती है जहां हम सामान्यतः नहीं जा सकते। यह जहाज पानी के अंदर और ऊपर दोनों जगह काम कर सकता है, जिससे यह एक्सप्लोरेशन और रक्षा दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण टूल बन गया है। पनडुब्बी का उपयोग न केवल समुद्र की गहराइयों को जानने के लिए किया जाता है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह हमें समुद्र के रहस्यों को जानने और हमारी सीमाओं की रक्षा करने में मदद करती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप समुद्र की ओर देखें तो याद रखें कि उसके नीचे एक पूरी नई दुनिया है जिसे पनडुब्बी के जादू से एक्सप्लोर किया जा सकता है। पनडुब्बी के इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत पनडुब्बी का आधार। पनडुब्बी का काम करने का सिद्धांत प्राचीन यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज द्वारा खोजे गए सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु पानी में डूबती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। यह उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से ज्यादा होता है तो वह डूब जाती है, लेकिन अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम होता है तो वह तैरती है। बैलास्ट टैंक। पनडुब्बी का उतार चढ़ाव। पनडुब्बी में स्पेशल टैंक होते हैं जिन्हें बैलास्ट टैंक कहा जाता है। इन टैंकों को पानी या हवा से भरा जा सकता है। जब पनडुब्बी को पानी में डुबाना होता है तो इन टैंकों को पानी से भर दिया जाता है, जिससे पनडुब्बी का भार बढ़ जाता है और वह डूबने लगती है। जब पनडुब्बी को पानी की सतह पर लाना होता है तो इन टैंकों से पानी निकालकर हवा भर दी जाती है। इससे पनडुब्बी का भार कम हो जाता है और वह ऊपर उठने लगती है। पनडुब्बी की संरचना। एक झलक अंदर की ओर। पनडुब्बी एक जटिल स्ट्रक्चर होती है जिसमें कई महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। बाहरी आवरण, जिसे प्रेशर हल भी कहा जाता है, पनडुब्बी को पानी के दबाव से बचाता है। अंदर पनडुब्बी को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में विभाजित किया जाता है, जिनमें कंट्रोल रूम, इंजन रूम, क्रू क्वार्टर्स और हथियार स्टोरेज एरिया शामिल हैं। इन सभी पार्ट्स को एक साथ मिलकर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि पनडुब्बी पानी के अंदर सुरक्षित और सही ढंग से काम कर सके। प्रणोदन प्रणाली। पानी के भीतर गति कैसे करें? पनडुब्बी को पानी के अंदर चलाने के लिए प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अधिकांश पनडुब्बियों में डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं जो प्रोपेलर को घुमाते हैं और पनडुब्बी को पानी में धकेलते हैं। कुछ पनडुब्बियों में परमाणु रिएक्टर भी होते हैं जो भाप उत्पन्न करते हैं और टरबाइन को घुमाते हैं, जिससे प्रोपेलर को शक्ति मिलती है। यह सिस्टम पनडुब्बी को पानी के अंदर लंबे समय तक रहने और तेज गति प्राप्त करने की अनुमति देती है। सोनार सिस्टम। पनडुब्बी की आंखें और कान होते हैं। चूंकि पानी के अंदर दिखाई देना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पनडुब्बियां नेविगेट करने और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाने के लिए सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम का उपयोग करती हैं। सोनार सिस्टम ध्वनि तरंगों का उपयोग करके बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है। पनडुब्बी साउंड वेव्स भेजती है जो पानी में यात्रा करती हैं और वस्तुओं से टकराकर वापस लौटती है। वापस लौटने वाली साउंड वेव्स का विश्लेषण करके सोनार सिस्टम वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति का सटीकता से पता लगा सकता है। संचार प्रणाली। गहराई से संपर्क में रहना। पनडुब्बियों के लिए सतह के साथ और साथ ही अन्य पनडुब्बियों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बेहद जरूरी है। हालांकि पानी के अंदर रेडियो तरंगें अच्छी तरह से यात्रा नहीं करती हैं, इसलिए पनडुब्बियां कम्युनिकेशन के लिए अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग करती हैं। इन तरीकों में बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाली रेडियो तरंगें, ध्वनिक संचार प्रणालियां और उपग्रह संचार प्रणालियां शामिल हैं।
ये सिस्टम्स पनडुब्बी को गुप्त रूप से कम्युनिकेशन बनाए रखने और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। पनडुब्बियों के कई प्रकार होते हैं, हर एक का अपना उद्देश्य होता है। ये पनडुब्बियां विभिन्न मिशनों और कार्यों के लिए डिजाइन की जाती हैं, जो उन्हें समुद्री अभियानों में अनिवार्य बनाती हैं। सबसे आम प्रकार की पनडुब्बियों में शामिल हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, परमाणु पनडुब्बियां और शोध पनडुब्बियां। प्रत्येक प्रकार की पनडुब्बी की अपनी विशेषताएं और उपयोग होते हैं, जो उन्हें विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां, ये पनडुब्बियां डीजल इंजनों का उपयोग सतह पर बिजली जनरेट करने और बैटरियों को चार्ज करने के लिए करती हैं, जबकि पानी के अंदर बिजली के लिए बैटरियों का उपयोग किया जाता है। ये पनडुब्बियां आमतौर पर छोटे और सस्ते होते हैं, लेकिन इन्हें नियमित रूप से सतह पर आना पड़ता है ताकि वे अपने बैटरियों को चार्ज कर सकें। परमाणु पनडुब्बियां, ये पनडुब्बियां बिजली जनरेट करने के लिए परमाणु रिएक्टरों का उपयोग करती हैं, जिससे वे महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं और तेज गति प्राप्त कर सकती हैं। इन पनडुब्बियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे ये लंबे समय तक गुप्त रूप से संचालन कर सकती हैं। शोध पनडुब्बियां, ये पनडुब्बियां वैज्ञानिक रिसर्च के लिए डिजाइन की जाती हैं, जैसे कि समुद्री जीवन का अध्ययन, समुद्र तल की मैपिंग और समुद्री प्रदूषण की निगरानी। ये पनडुब्बियां अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित होती हैं, जो वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में जाकर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने में मदद करती हैं। प्रत्येक प्रकार की पनडुब्बी की अपनी स्ट्रेंथ्स और कमजोरियां होती हैं, और स्पेसिफिक मिशन के लिए सही प्रकार का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां सस्ती और छोटे मिशनों के लिए उपयुक्त होती हैं, जबकि परमाणु पनडुब्बियां लंबी अवधि के गुप्त अभियानों के लिए आदर्श होती हैं। शोध पनडुब्बियां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनिवार्य होती हैं, जो हमें समुद्र के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। इस प्रकार पनडुब्बियों की विविधता और उनकी विशेषताएं उन्हें समुद्री अभियानों में एक महत्वपूर्ण उपकरण बनाती हैं। पनडुब्बियों का उपयोग कई सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जिनमें शामिल हैं युद्धपोतों पर हमला। पनडुब्बियां दुश्मन के युद्धपोतों, खास तौर पर विमान वाहक पोतों पर हमला करने के लिए टॉर्पीडोज और मिसाइलों से लैस हो सकती हैं। ये हमले दुश्मन की नौसेना की ताकत को कमजोर करने और समुद्री युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने के लिए किए जाते हैं। पनडुब्बियों की यह क्षमता उन्हें समुद्री युद्ध में एक अजेय योद्धा बनाती है। जासूसी, पनडुब्बियों का उपयोग दुश्मन के तटों के पास गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है। ये पनडुब्बियां दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखती हैं और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी एकत्र करती हैं, जो युद्ध की रणनीतियों को बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार पनडुब्बियां न केवल हमले के लिए बल्कि जानकारी जुटाने के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। खदान बिछाना, पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने के लिए खदानें बिछा सकती हैं। ये खदानें समुद्र के नीचे छिपी रहती हैं और दुश्मन के जहाजों के संपर्क में आने पर विस्फोट करती है। इस प्रकार पनडुब्बियां दुश्मन के समुद्री मार्गों को बाधित करने और उनकी नौसेना की गतिविधियों को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेष बलों का परिवहन, पनडुब्बियों का उपयोग गुप्त अभियानों के लिए विशेष बलों को दुश्मन के इलाके में ले जाने के लिए किया जा सकता है। ये विशेष बल दुश्मन के इलाके में गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं और महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम देते हैं। पनडुब्बियों की यह क्षमता उन्हें गुप्त अभियानों के लिए एक आदर्श वाहन बनाती है। पनडुब्बियां आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो देशों को समुद्र में अपनी सैन्य उपस्थिति का विस्तार करने और रणनीतिक लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। पनडुब्बियों की अदृश्यता और गुप्त संचालन की क्षमता उन्हें समुद्री युद्ध में एक महत्वपूर्ण हथियार बनाती है। वे न केवल हमले और रक्षा के लिए बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने और विशेष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार पनडुब्बियां समुद्री युद्ध में एक अजेय योद्धा के रूप में उभरती है, जो देशों को समुद्र में अपनी शक्ति और प्रभुत्व स्थापित करने में मदद करती हैं। पनडुब्बियां वैज्ञानिकों के लिए समुद्र का पता लगाने और अध्ययन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। शोध पनडुब्बियां वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं, जहां वे समुद्री जीवन, भूविज्ञान और समुद्र विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। पनडुब्बियों का उपयोग समुद्र तल की मैपिंग, हाइड्रोथर्मल वेंट का अध्ययन और नए समुद्री जीवों की खोज के लिए किया गया है। पनडुब्बियों से इकट्ठा किए गए डेटा ने
हमें समुद्र और उसके इकोसिस्टम को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। पनडुब्बी टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप हो रही है और भविष्य में और भी उन्नत पनडुब्बियों के विकसित होने की उम्मीद है। इन उन्नत पनडुब्बियों में मानव रहित पनडुब्बियां, स्वायत्त पनडुब्बियां और हाइब्रिड पनडुब्बियां शामिल हो सकती हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज को जोड़ती हैं। पनडुब्बी टेक्नोलॉजी में प्रगति मानवता को समुद्र की विशाल और रहस्यमय दुनिया का पता लगाने और उसका उपयोग करने के लिए नए अवसर प्रदान करेगी। चाहे वह सैन्य उद्देश्यों के लिए हो या वैज्ञानिक खोज के लिए, पनडुब्बियां आने वाले वर्षों तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी।